नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF, HCM और ASI एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 11 मार्च 2023 को आपका जो कि CRPF HCM का एग्ज़ाम है। और दोस्तों कल सभी शिफ्टों के लिए मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिनका भी एग्ज़ाम्स कल है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपका कल कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। बजट 2023 में शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8%। जी हाँ दोस्तों, 1.12 लाख जो कि करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि 2022 से 8% अधिक है। सबसे अधिक बाल विवाह दर किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। वहीं बात करते हैं सबसे अधिक लड़कियों का बाल विवाह किस राज्य में होता है? तो इसके लिए आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगर डेटा की हो तो वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक बाल विवाह के सबसे अधिक कर्नाटक में 849 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु में 649 और पश्चिम बंगाल में 619 और असम में 596 केस दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा में 200 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल जो कि किस नगर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। किस राज्य में पूछेगा नगर में? तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो लोथल गुजरात में स्थित है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में से एक कृत्रिम जो कि डॉक यार्ड और चावल की भूसी सम्मिलित है, जो कि दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर प्रमुख जो कि खोजों में से कांस्य रथ और कुछ और कांस्य मूर्तियां सम्मिलित है। ठीक है, राजस्थान में कई स्थल हैं, उदाहरण जैसे कि बरूर। इस स्थल पर महत्वपूर्ण जो कि खोजों में मानव कंकाल, आभूषण आदि सम्मिलित हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा के कुछ स्थल जैसे कि सिंध, पंजाब आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि इनमें से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है? तो खानवा का युद्ध जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1527 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक गांव में लड़ी गई थी। बाबर पहले मुगल सम्राट थे और राणा सांगा मेवाड़ के राजपूत शासक थे। खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद लड़ी गई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था। अकबर हुमायूं का पुत्र और उसने हेमचंद्र जो कि विक्रमादित्य यानी हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। 1519 से 1553 के बीच नसीरुद्दीन नसरत शाह बंगाल के सुल्तान थे, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो अनुच्छेद जो कि 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या फिर किसी अन्य जो कि संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह पूर्णतः निषेध है, अतः कथन एक सही होगा। लेकिन यह किसी भी हानि रहित या फिर निर्दोष काम में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन ठीक है अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून बना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा बाल रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, व्यापारिक शिपिंग अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन श्रमिक जो कि अधिनियम 1951, शिशु अधिनियम 1961, बीड़ी और सिगार कामगार अधिनियम 1966 और इसी तरह के अन्य कार्य एक निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाते हैं। ठीक है,
वहीं बात करते हैं 2006 में सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट या फिर स्पा, चाय की दुकानों आदि जैसे कि व्यवसाय प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकर या फिर श्रमिकों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने चेतावनी दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति अभियोजन और जो कि दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 ने बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया है। ठीक है, उंगली पकड़कर पूंछा पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हल्का सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए अनुचित प्रयास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? निरुद्ध हो जाएगा। धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मटमैला, मलिन, धुंधला, धूम्रपूर्ण, गंदा, धूमर, धुंधला इत्यादि जो कि धूमिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जयपाल सिंह ने 20 जून 1963 को कांग्रेस में जो कि झारखंड पार्टी का विलय कर दिया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान जो कि 1.67493 इंटू 10⁻27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज़्यादा होता है। जिससे कोई बात ना पचे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये मुहावरा पूछा था। ठीक है, तो ये पेट फूलना आपका राइट आंसर होगा। जो कि कोटा दा टिम्बा किसे कहा जाता है? तो कोटा दा टिम्बा जो कि धोलावीरा को स्थानीय लोग इसी नाम से बुलाते हैं। किस लोक नृत्य में मयूरभंज मुखौटा का इस्तेमाल होता है? तो छऊ लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो छऊ का अर्थ है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियां हैं जिसमें झारखंड जो में होती है उसका नाम है रायकेला छऊ, ओडिशा जो कि मयूरभंज छऊ। इस प्रकार के छऊ में कलाकार मुखौटा नहीं पहनते। पश्चिम बंगाल के जो कि पुरुलिया छऊ। तो इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में हड़प नीति की शुरुआत की थी। बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पूरी योजना जो कि स्वयं लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यह योजना एक प्रत्यक्ष जो कि स्वाभाविक ढंग से लिए बिना राज्यों को ब्रिटिश राज द्वारा हड़पने की थी। इनमें भारतीय राज्य जो कि सतारा, छोटा उदयपुर और नागपुर जैसे कई भारतीय राज्य सम्मिलित थे जिनका अधिग्रहण किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों हड़प नीति से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट की, तो जैसे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको तैयार की गई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। हड़प नीति के अनुसार शासकों के स्वाभाविक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने इस बात पर बल दिया कि शासन करने का पश्चिमी तरीका जो कि पूर्वी की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि सहायक गठबंधन। तो सहायक गठबंधन ये 1798 में आया था जब लॉर्ड जो कि वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना के रख रखाव का भुगतान करना पड़ा था। भारतीय अन्य विदेशी देशों के साथ किसी भी गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। विदेशों ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का संकल्प किया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया था। वहीं बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल के मंत्रिमंडल में पहला कानून सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 2023 का पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। जी दोस्तों, और बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं कौन से देश से क्या लिया गया है। जैसे कि ब्रिटिश से लिया गया है सरकार का संसदीय स्वरूप,
राज्य के संवैधानिक प्रमुख, निचला सदन संसद के उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, कानून के शासन की व्यापकता, ये सभी क्या ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका की बात करते हैं तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिया गया है। वहीं बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के कार्य, संविधान में संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति और भूमिकाएं, न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता, ये सभी क्या है अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती शक्तियाँ ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती विषयों पर गतिरोध दूर करने की प्रक्रिया ली गई है। वहीं बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया जो कि आयरलैंड से ली गई है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जर्मनी का बीमर संविधान से, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ ली गई है। वहीं बात करते हैं कनाडा से, तो कनाडा से एक मजबूत देश के प्रावधान, नाम भारत संघ, अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये सभी का कनाडा से लिया गया है। वहीं बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो संसद में 2/3 बहुमत से संशोधनों को लागू करने की प्रक्रिया, राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुपातित जो कि प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा जो कि जाजती केसरी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण पेश करता है। वहीं बात करते हैं कुछ मंदिरों की दोस्तों, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सभी उड़ीसा में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, मार्तंड सूर्य जो कि मंदिर ये कि गुजरात में है। बृहदीश्वर मंदिर, श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सभी तमिलनाडु में हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदे देंगे। किस भाला फेंक खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है हाल ही में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपाल सिंह को। जी हाँ दोस्तों, डोप जांच में विफल होने पर 4 सालों के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में पुलिस कर्मियों के लिए स्ट्रेस फ्री ट्रेनिंग भवन का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया था। एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, INS विक्रांत नौसेना में कब शामिल हुआ था, 2 सितंबर 2022 को इसको नौसेना में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे INS विक्रांत नाम का जंगी जहाज़ पहले भी भारतीय नौसेना में रह चुका है। HMS जो कि हरक्यूलिस नाम के जंगी जहाज़ को भारत ने 1957 में ब्रिटेन से ख़रीदा था और फिर INS विक्रांत के नाम से उसे 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। ठीक है। लेकिन ये रिसेंटली पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 2 सितंबर 2022 का होगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ अन्य डिग्री चैनलों की, जैसे कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, जो कि 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। संपूर्ण लक्षद्वीप जो कि द्वीप को 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित करता है, जिसके उत्तर में अमीनी द्वीप है और दक्षिण भाग में कन्नानोर द्वीप है। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी जो कि करावती और मालदीव की राजधानी जो कि माले हैं। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। बात करते हैं तो दोस्तों इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं तो 42वें संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए भी बाध्य कर दिया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए
शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया था बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 साल के। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और ये भारत का 11वां मौलिक कर्तव्य था। यह बात करते हैं, यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आरटीआई या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में या फिर ए का एक भाग है। सूचना के अधिकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह ले ली। वही बात करते हैं, आरटीआई भारतीयों को विभिन्न परियोजनाओं में करदाता के पैसे से परियोजनाओं और खर्च के खातों में कुछ देरी पर सवाल उठाने में सक्षम बनाकर प्रणालीगत, समय बाधित और परेशानी मुक्त तरीके से सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। बात करते हैं, एक प्रश्न आता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर आधारित थी? तो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति लक्ष्य के रूप में समाज के एक जो कि समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। प्रो पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यह मूल रणनीति थी भारी उद्योगों और सेवाओं पर खर्च में निवेश करना, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलिए ये सब पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकांश जो कि शीतोष्ण शंकुधारी वन सदाबहार होते हैं, किंतु कुछ वन शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार और या फिर पर्णपाती वनों के मिश्रण होते हैं। शंकुधारी वन यूएस, कनाडा, यूरोप तथा एशिया में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जो कि शंकुधारी वृक्ष जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।